अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। खास मौजू DGISPR आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर उमूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। अमन जरगे में मुतफ़िका तौर पर 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। 15 निकाती एजेंडे में वाज़े किया गया कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं। वज़ीर आला KP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी यही वाज़े मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा होगी। अदालत ने जो कह दिया समझो कह दिया। हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। बानी PTI और उनकी अहलिया को अदालती फैसलों की पासदारी करनी ही होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात का तरीक़ेकार तय किया हुआ है। इस बार मुलाकात हुई तो बानी और उनकी अहलिया एक साथ ही थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ दी हाउस पर मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान भी दो बार दावत दी। वज़ीर आज़म ने चौथी बार काबीना इजलास में PTI को 2 बार दावत दी। PTI की जानिब से कहा जाता है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी लीडर को एतमाद में लेकर ही पेशकश करते हैं। अब ये कह रहे हैं जब हम तहरीक का ऐलान करते हैं हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर देती है। ये फिर फरवरी में अपनी पहिया जाम तहरीक चला कर देख लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पर एतमाद में लिया। स्पीकर ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी निशस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ भी कराया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया इख्तियार किया। भारतीय वफ़द ने मुझे खालदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी कि नमाज जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ साथ मनसूबाबंदी के तहत वहां आया था। स्टॉक मार्केट चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 625 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,033 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 199 कंपनियों के हिस्स में इजाफा। 245 कंपनियों के हिस्स में कमी। 119 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। कैदी नंबर वेनेजुएलियन सदर अमरीकी अदालतों में दर बदर। वेनेजुएला के सदर कैदियों के यूनिफॉर्म और हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश। जज ने इल्जामात पढ़कर सुनाए। मादुरो का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। कहा मुझे अगवा किया गया, वेनेजुएला के सदर और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख देते हुए मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कौन सा कानून कैसी फौजी कार्रवाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा वेनेजुएला में 3 जनवरी की फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। सलामती कौंसिल इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी तहवील में है। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और ख़ित्ते पर असरात मरतब होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि तमाम फ़रीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें, फ़रीक़ैन जामे और जमहूरी मुकालमा शुरू करें ताकि मुआशरे के तमाम तबक़ात अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद कर सकें। पाकिस्तान का दबा दबा एहतजाज। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि दुनिया पहले ही मुत्तादिद बहरानों का शिकार है। बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरात को जन्म दे सकती है। सियासी इख्तिलाफात का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर पाबंद बनाता है कि हम किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत या सियासी खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से बाज रहें।
किसने किया डी वेंस के घर पर हमला? अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के ओहायो में वाक़ निजी घर को नुकसान पहुंचने का वाक़या। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े के बाद सिक्योरिटी सर्विस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े के वक्त जेडी वेंस और उनके अहल खाना घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नायब अमरीकी सदर की रिहाइशगाह की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। इलाके की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। हुकूमत की जानिब से कैप्टो पावर लेवी की रकम से माहाना बुनियादों पर बिजली का रिलीफ देने का मंसूबा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना की जानिब से कैप्टो पावर लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। वफाकी हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया है। कैप्टो पावर प्लांट पर फौरी तौर पर 5% लेवी का निफाज किया गया है। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए समीडा के बिज़नेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तादात मौजूद है। शहबाज की परवाज स्विट्जरलैंड यात्रा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 जनवरी से स्विट्जरलैंड का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े तलाश करना बताया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे में आला सतही इजलासों और 2 तरफ़ा मुलाकातों का भी इम्कान है, जिनमें आलमी इक़्तिसादी और सरमायाकारी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तजारती मफादात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। सिर्फ गाड़ी वालों को सहूलत ना दी जाए, बल्कि रेडी वालों को भी जिंदा रहने का हक दिया जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेडी वालों का सारा सामान उलट दिया जाता है, रेडियां तोड़ दी जाती हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके घरों का निज़ाम नहीं चल रहा। कोशिश की जाए मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा हो। हाफिज नईम की मुखालफत के झंडे गड़ गए। गुलशन टाउन इंतजामिया के बाद अब नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बैनर्स लग गए। शहरियों ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। हाफिज नईम रहमान तनकीद की जद में UC 8 की खराब सूरत हाल पर शहरियों की निगाहें हाफिज नईम रहमान पर मरकूज। शहरियों का कहना है कि अपनी ही यूनियन कौंसिल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। खुले गटर, टूटी सड़कें और कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। UC 8 के मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोड से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के मामले में मजीद पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मार कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद अफराद हिरासत। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में ख़वातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुख्तलिफ मकामात से ख़रीदा गया। दहशतगर्दों की जानिब से कई माह से मनसूबाबंदी जारी थी। तीन माह का लख्त जिगर, किसने अगवा किया है बच्चे को? कराची सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून मर्द के साथ बच्चे को अस्पताल से बाहर लेकर गई। खातून बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर आई और फरार हो गई। मगवी बच्चे की वालिदा का कहना है कि 24 दिसंबर को मेरा बच्चा बीमार था। घर के करीब अस्पताल जाते हुए बच्चे को फीडर पिलाने के लिए मीरा नाका पे रुकी। राहगीर खातून ने रुककर अस्पताल में बच्चे का मुकम्मल इलाज कराने की यकीन दहानी कराई। 25 दिसंबर को खातून मेरे साथ बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल गई। सिविल अस्पताल में बच्चे को ड्रिप और दीगर तबी इमदाद दी गई। डिस्चार्ज कराने के दौरान खातून बच्चा लेकर फरार ही हो गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा थाना ईदगाह में दर्ज कर लिया गया।
कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक। मुलजिम ड्राइवर ने ड्राइविंग के दौरान बच्चे को टक्कर मारी, तहम मासूम बच्चा शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद मंगूपीर पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर वज़ीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हादसे में इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंकर को भी कब्जे में ले लिया गया। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 7 जख्मी समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पाक कॉलोनी में पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद तीनों मुल्जिमान को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अस्पताल मुंतकली के दौरान मुल्जिमान दम तोड़ गए। पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहे। मोमिन के इलाके रहीम शाह कॉलोनी में पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। गुलशन MMR के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह सिफर, ट्रांसपोर्ट की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस अफसोसनाक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। झंग में ग्रीन बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सादकाबाद फातमा चौक के करीब मोटरसाइकिल गन्ने की ट्रॉली के नीचे आ गई, 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 15 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। झड्डू के मजलूम तलबा और बिन छत का स्कूल। तालुका झड्डू के शहर नोकोट की हरिजन कॉलोनी में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छत से महरूम। गरीब और नादार बच्चे शदीद सर्दी और ठंडी हवाओं में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। बरसों गुजर जाने के बावजूद स्कूल की अपनी सरकारी इमारत तामीर ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त और वज़ीर तालीम के दावे कहाँ हैं। फेरी चलेगी फेरी। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान से पहली बार बैरून मुल्क फेरी सर्विस चलेगी। फेरी सर्विस टर्मिनल की सॉफ्ट लॉन्चिंग 8 जनवरी को की जाएगी। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, पोर्ट्स एंड शिपिंग जुनैद अनवार चौधरी का ऐलान। कहा, ईरान के बाद जल्द ही कराची से दुबई और दीगर ममालिक के लिए भी मुसाफिर फेरी सर्विसेज का आगाज किया जाएगा।